श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। श्री कुंड की उत्पत्ति और महिमा। महर्षि मुद्गल को भगवान विष्णु का दर्शन। श्री सुत जी कहते हैं, नैमिषारण्य निवासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनि बोले, सुत जी, हम लोग क्षीर कुंड का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। सुत जी ने कहा, मुनिवरों, परम पवित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फुल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। वह फुल ग्राम अतिशय पुण्यतम क्षेत्र है। वहां पर महापातकों का नाश करने वाला शीर कुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुल ग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हुए। उनकी कांति शाम मेघ के समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। विंता नंदन करुण जी की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुद्गल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विहल हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया। मुद्गल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कश्यप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंदमय प्रभु को प्रणाम है। वराह और नरसिंह रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुराम रूपधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कल्कि तथा विज्ञानात्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है। करुणा सिंधु नारायण जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, चुगलखोर, दम्भी, दुर्बल, पराई स्त्री, पराये धन और पराये क्षेत्र के लिए सदा लोलुप रहने वाला था, तथा मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हरे, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुद्गल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, मुद्गल, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से हविष को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई। मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रम और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में हविष ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। योग परायण योगी लोग अपने हृदय में उन जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को मैं आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन दे मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य दे उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पूर्णाक्ष आदि हविष अर्पण किए। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुद्गल के द्वारा समर्पित उस हविष को स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा इस हविष के भोजन करने पर
अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋत्विज, यजमान, वहां के ब्राह्मण तथा जीव लोग के जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा, सुवर्त, मैं प्रसन्न हूँ और वर देने को उद्यत हूँ, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ में हविष को भोग लगाया है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है। तथापि भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे, यह मेरा प्रथम वर है। माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुद्गल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण कराया। विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से चार दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। इसके उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा, सुरभे, ये मेरे भगत मुद्गल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने मुद्गल जी से कहा, ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम इसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्यान्य पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मुद्गल, तुम देहवासन होने पर सब बंधनों से मुक्त हो मुझे प्राप्त होगे। यूं कहकर भगवान विष्णु ने मुद्गल को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुद्गल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुद्गल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदायक फुल ग्राम में अनेक 100 वर्षों तक निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। कपि तीर्थ की महिमा। उसमें स्नान करने से रंभा और घृताची का शाप से उद्धार। श्री सुत जी कहते हैं, अब मैं कपि तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्ष पूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्ति से विनित्रचित होकर इस तीर्थ में स्नान करेगा, वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वरों ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की, स्वामीन, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। वानरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्ष पूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया।
इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथों को देने वाली गाय मांगी। वशिष्ठ जी ने उसे देना अस्वीकार किया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींचकर ले चले। कामधेनु ने मलेच्छों की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मानंद वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। तब वे स्वयं ब्रह्मणत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीत कर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा, रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभाओ। जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न पड़े वैसा प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी हो सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। पीकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को शाप दिया, रंभा, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूं और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है। इसीलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहे। विश्वामित्र के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ जी के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त्य जी के लिए शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तप किया। दीर्घकाल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम अंगार का था। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा अनेक आश्रमों को गंदा कर दिया और अनेक उपद्रवों से उन्हें सताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित हो विश्वामित्र से जी के
शाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा को भी वायव्यास्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्यास्त्र से प्रेरित हो राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई। उधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त्य शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और घृताची कपि तीर्थ में स्नान करके शिला भाव से और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। रामेश्वर नामक महालिंग की महिमा। श्री सुत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वहीं द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ संपूर्ण देवता ऋषि मुनि तथा पितर विद्वान हैं पितृ विद्वान हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय तथा अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं। वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद में अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उनके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं, उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। पहली, रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह और दया भाव रखना। दूसरी, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना।
तीसरी, स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना। चौथी, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना। पांचवी, श्री रामेश्वर की महात्म्य कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना। छठी, उनके प्रति प्रेमाधिक्य के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना आदि भावों का स्फुरण। सातवीं, श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना। तथा आठवीं, किसी की उसी की शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मलेच्छ में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो, वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। उधर्वरेता अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। उधर्वरेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब वर्णों और सब आश्रम में लोगों को दर्शन शास्त्र के श्रवण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्त उधर्वरेता मुनियों की जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अम्बा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्बल है। उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है, वही इस पृथ्वी पर धन्याति धन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर 3 बार राम नाथ रामेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता। रामनाथ महादेव करुणानिधे सदा मेरी रक्षा कीजिए। रामनाथ महादेव करुणानिधे सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है, वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ जगन्नाथ दुर्जटे नील लोहित, जो इस प्रकार सदा बोलता है, उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वर सदाशिव सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनाता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वर के स्नान के समय में रुद्राध्याय, चमक, पुरुष सूक्त, त्रिपूर्ण, त्रिसुपर्ण, पंच शांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है, वह कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता। जो रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके
शिवलोक में पूजित होता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश बताया गया है। वस्त्र से छान कर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वर्ण लोक में जाता है। पुष्पों के सुगंध से वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होते हैं। जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाले मनुष्य करण वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होते हैं। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर, ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहां कहीं भी स्नान करे सेतु स्नान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता या उसकी मरम्मत कराता है, वह 10 सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करता है, वह अविद्या में अंधकार का भेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह दाता को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वर में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनरावृत्ति सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार का लाड़ प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने मात्र से भगवान रामेश्वर का पूजन वंदन संसार का लाड़ प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वर का पूजन वंदन स्मरण श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर नामक महालिंग को स्नान कराता है, वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता, और जब तक संपूर्ण इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन पूजन चिंतन तथा स्तवन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते हैं, वे इस भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, वह श्री रामेश्वर की सेवा के परम उत्तम फल को पाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय नमः। भगवान श्री राम के द्वारा राक्षसों सहित रावण का वध और सेतु के क्षेत्र में रामेश्वर लिंग की स्थापना। ऋषि बोले, सब प्राणियों का उपकार करने वाले सुत जी, आपने इस पुराण की कथा सुनाकर हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार शिवलिंग की स्थापना की है, उसको हम लोग सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, वानरों की सेना के साथ महेंद्रगिरी पर आकर लक्ष्मण सहित महाबली श्री रामचंद्र जी ने समुद्र का दर्शन किया। तत्पश्चात अपार समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर उसी के मार्ग से श्री रघुनाथ जी रावण पालित लंकापुरी को गए।
वहां पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया। पूर्णिमा के प्रदोष काल में सेना सहित श्री रामचंद्र जी सुवेल पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तदंतर रात्रि में महल की छत पर खड़े हुए लंकापति रावण को देखकर महाबली सूर्य पुत्र सुग्रीव ने उसके मुकुट को धरती पर गिरा दिया। मुकुट भंग हो जाने पर राक्षस घर में घुस गया। लंकेश्वर के घर में घुस जाने पर सुग्रीव, लक्ष्मण और सेना सहित श्री रामचंद्र जी ने पर्वत के किनारे से उतर कर लंका के समीप अपनी सेना को ठहराया। वहां ठहराए जाते हुए वानरों पर रावण ने रावण के विशालकाय सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण किया। वे सभी दुष्ट आत्मा राक्षस अदृश्य होकर आए थे। विभीषण ने उन सब का अंतर्ध्यान विद्या से ही वध किया। बहुत से बलवान वानरों द्वारा कितने ही राक्षस मारे गए। भयंकर पराक्रमी वानरों ने जिनका अंग भंग कर दिया था, ऐसे मरने से बचे हुए राक्षस शीघ्र ही रावण पालित लंकापुरी में भाग गए। उस सेना के नष्ट हो जाने पर रावण के भेजे हुए इंद्रजीत ने युद्ध में अत्यंत भयंकर नागास्त्रों द्वारा दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया। तत्पश्चात विंतानंदन महात्मा गरुड़ ने आकर उन दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त किया। तब विभीषण ने 8 घंटा वाली विशाल शक्ति हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करके प्रस्थ के मस्तक पर चलाया। उस वज्र की भांति गिरती हुई शक्ति ने राक्षस का मस्तक काट लिया, जिससे वह आंधी से गिराए हुए वृक्ष की भांति दिखाई देने लगा। राक्षस प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष ने बड़े वेग से वानरों पर आक्रमण किया। वानर भाग चले। वानर सेना को भागते हुए देख पवन कुमार हनुमान जी ने धूम्राक्ष को शीघ्र ही मार डाला। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचरों ने सब समाचार राजा रावण को बताया। तब रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया और उसे युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में आए हुए कुंभकर्ण को लक्ष्मण जी ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र से मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। तब वह दूषण नामक राक्षस के 2 छोटे भाई वज्रवेग और परमार्थी, जो युद्ध में रावण के समान ही बली थे, आए और हनुमान एवं अंगद के हाथों मारे गए। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने वज्रदृष्ट को तथा कुमुद नामक श्रेष्ठ वानर ने अकंपन को मारा। लक्ष्मण जी ने अतिकाय और त्रिशिरा का वध किया। सुग्रीव ने देवांतक तथा अंतक को मौत के घाट उतारा। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों को मार डाला। विभीषण ने खर के पुत्र मकराक्षस का मकराकक्ष का वध किया। तदंतर रावण ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए भेजा। इंद्रजीत ने दोनों और लक्ष्मण को मोहित किया। इतने में ही अंगद ने उसके रथ के घोड़ों को मार डाला। वाहन शून्य होकर जाने पर वह आकाश में स्थित हो गया। उसके प्रहार से घायल हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीव, नल और जामवान आदि के साथ प्राय सभी वानर धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में घायल करके महाबली मेघनाथ आकाश में अदृश्य हो गया। तब विभीषण ने इक्ष्वाकु कुल भूषण श्री रामचंद्र जी से बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कुबेर की आज्ञा से एक गुहक
आपकी सेवा में यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है। महाराज, उसे इसे कुबेर अंतर्ध्यान विद्या से अदृश्य हुए प्राणियों को देखने के लिए आपको अर्पित करते हैं। इसको आंख में लगा लेने से आप आकाश में अदृश्य हुए प्राणियों को भी देख सकेंगे, और जिसके लिए आप यह जल देंगे वह भी उन प्राणियों को देख सकेगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक उस जल को ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रों को धोया। तत्पश्चात महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवन, हनुमान, अंगद, मेद, द्विविद, नील तथा अन्य जो वानर थे, उन सब ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए जल से अपने अपने नेत्र धो लिए। तब उन्होंने आकाश में छिपे हुए वीरवर मेघनाथ को देखा। दृष्टि पड़ जाने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण और मेघनाद में अत्यंत विचित्र तथा आश्चर्यजनक युद्ध हुआ। तीसरे दिन बड़े प्रयास से महाबली लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद युद्ध में मारा गया। अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने पर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह बहुत सी सेना साथ लेकर रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। तब इंद्र सारथी मातली हरे घोड़े जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने इंद्र के भेजे हुए उस रथ पर सवार हो युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके राक्षस रावण के सभी मस्तक काट डाले। रावण के मारे जाने पर देवताओं और ऋषियों ने दशरथ नंदन श्री राम को आशीर्वाद दे उनकी जय जयकार की और अत्यंत संतुष्ट हो भगवान का स्तुवन किया। सिद्धों तथा विद्याधरों ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी पर फूलों की वर्षा की। तब श्री रामचंद्र जी उन देवताओं, वानर सैनिकों तथा सीता और लक्ष्मण के साथ लंका में विभीषण को राजा के पद पर अभिषिक्त करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर आए। गंधमादन पर्वत पर विदेह नंदिनी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। तदंतर दंडकारण्य में निवास करने वाले मुनि अगस्त जी को आगे करके कमल नयन जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि बोले, संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले आप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपने इस संसार को रावण से शून्य करने के लिए अवतार लिया है। आपको नमस्कार है। ताड़का का संहार और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। मारीच को जीतने वाले, सुबाहु का प्राण हरने वाले श्री राम आपको नमस्कार है। आपके चरणाविंदों की धूलि अहिल्या को मुक्ति देने वाली है। आपने भगवान शंकर के धनुष को लीला पूर्वक भंग किया है। आपको नमस्कार है। मिथिलेश कुमारी सीता के पाणी ग्रहण संबंधी उत्सव से सुशोभित होने वाले आपको नमस्कार है। रेणुकानंदन परशुराम जी को पराजित करने वाले आपको नमस्कार है। कि कई के दो वरदानों से विवश हुए पिता के वचन को सत्य करने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन की यात्रा करने वाले आपको नमस्कार है। भरत की प्रार्थना पर उन्हें अपने चरणों की युगल पादुका समर्पित करने वाले आपको नमस्कार है। शरभंग मुनि को अपने परम धाम की प्राप्ति कराने वाले आपको नमस्कार है। विराट राक्षस का संहार करने वाले तथा ग्रंथराज जटायु को अपना सखा बनाने वाले आपको नमस्कार है। माया से मृग का रूप धारण करके आए हुए
महाक्रूर मारीच के शरीर को अपने बाणों से विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। रावण से हरी गई सीता को छुड़ाने के लिए जिन्होंने युद्ध में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उन जटायु को अपने हाथ से दाह संस्कार करके केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। कबंध का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। शबरी ने आपके चरणाविंदों का पूजन किया है। अपने आपने सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ी है तथा बाली नामक वानर का वध किया है, आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्र में सेतु निर्माण करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसों का संहार तथा रावण का प्राण हरण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके चरणाविंद संसार सागर से पार उतारने के लिए महाराज जहाज है, आपको नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। जगत के अभ्युदय के कारणभूत आप श्री राम भद्र को नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामों का जप करने वाले मनुष्यों के पाप हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप सब लोगों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। करुणामूर्ति आपका करुणामूर्ति आपको नमस्कार है। भक्तों की रक्षा के व्रत की दीक्षा लेने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। सीता सहित आपको नमस्कार है। विभीषण को सुख देने वाले श्री राम, आपने लंकापति रावण का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ हमारी रक्षा कीजिए, जानकी पते हम सब का पालन कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए। सुत जी कहते हैं, मुनियों द्वारा किए हुए श्री रामचंद्र जी के इस स्तोत्र का जो भक्ति पूर्वक तीनों समय पाठ करता है वह भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भूत वेताल भाग जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं और पाप समूहों का नाश हो जाता है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ प्रणाम करके मुनियों से कहा, मुनिवरों, जो सदा आत्मलाभ से ही संतुष्ट संपूर्ण भूतों के सहृदय अहंकार शून्य शांत और उधर्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन साधु महात्मा को मैं भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम करता हूँ। मैं ब्राह्मणों का हितकारी ब्रह्मण्य देव हूँ, इसीलिए सदा ब्राह्मणों का सेवन करता हूँ। इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप इसे विचार कर उत्तर दें। ब्राह्मणों, भगवान के वध से इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचार करके उत्तर दें। ब्राह्मणों, रावण के वध से मुझे जो पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है, यह मुझे बताइए। मुनि बोले, सत्य की रक्षा का व्रत लेने वाले जगन्नाथ, आप समस्त संसार की रक्षा का भार वहन करने वाले हैं। संपूर्ण जगत के उपकार के लिए यहाँ शिव जी की आराधना कीजिए। गंधमादन पर्वत का यह शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देने वाला है। आप यहाँ लोक संग्रह के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा कीजिए, इससे रावण के मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाएगा। प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी उसका दर्शन मनुष्यों को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना अधिक फल देने वाला होगा। साथ ही वह शिवलिंग संसार में आपके ही नाम से ख्याति लाभ करेगा। इसीलिए रघुनाथ जी, आप शिवलिंग स्थापना के कार्य में विलंब न करें। मुनियों के इस वचन मुनियों के ये वचन सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र जी ने लिंग स्थापना के लिए पुण्य काल निश्चित किया, जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। हनुमान जी बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने 2 मुहूर्त का पुण्य काल जानकर भी बाजुओं पर ताल ठोकी। वे सब देवताओं तथा महात्मा
ऋषियों के देखते देखते बड़े वेग से ऊपर को उड़े और आकाश मार्ग को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं वहां उन्हें लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। इतने में ही वहां तत्वदर्शी मुनियों ने जब यह देखा कि हनुमान जी अभी नहीं आए तथा स्थापना का मुहूर्त अब बीतना ही चाहता है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहु श्री रामचंद्र जी, अब तो पुण्यकाल बीत रहा है, अतः जानकी ने जो लीला पूर्वक बालू का शिवलिंग का बनाया है, उसी को इस समय स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने शीघ्रता पूर्वक जानकी जी तथा मुनियों सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बुधवार और हस्त नक्षत्र में के योग में गद करण आनंद और यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा तथा वृक्ष राशि के सूर्य में परम पुण्य में उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की स्थापना की। उस समय लिंग में पार्वती सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला और साक्षात गंगा शोभा पा रही थी। भगवान सांब शिव ने सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा रघुनाथ जी को इस प्रकार वरदान दिया, राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित किए हुए शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे वे महापातकों से युक्त होंगे तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा। जैसे धनुष कोटि में गोता लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से महापातक भी नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर के सामने नंदीकेश्वर को स्थापित किया और अपने धनुष की कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती फोड़कर एक कूप तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। वही पुण्य में वही पुण्य में तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। मुनिवरों, कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।